तो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन योर बुक। स्क्रीन पे आपको बुक दिखाई दे रही होगी। इसमें फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी। और यहाँ देखिए एनवायरनमेंट के बारे में बड़ा साफ तौर पर लिखा हुआ है। एनवायरनमेंट is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, and the food we eat, and the land where we live. तो environment क्या है? Basically जो आपके आसपास की चीजें हैं उसको हम environment कहते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए बड़ा क्लियर डायग्राम आपको दिया गया है। इस डायग्राम में कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ है, जिसमें ह्यूमन मेड, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल में देखिए बच्चों वाटर है ना, एयर है, लैंड है, लिथोस्फेयर है, और जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोस्फेयर है। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स है, ब्रिजेस हैं, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ओके। और ह्यूमन में ध्यान से देखिएगा, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो आपके आसपास की चीजों को इफेक्ट करती है। इसमें फिर आपको बताया बायोटिक और एबायोटिक। बायो मतलब लाइफ, बायोटिक का मतलब होता है वेयर वी विल डील विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। एबायोटिक का मतलब होता है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे पर्वत है, पहाड़ है, पत्थर है, ठीक है, ये सब। इससे नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। मैंने आपको चैप्टर में बताया था लिथोस्फेयर क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर। जहां पे आपने अपना घर बनाया हुआ है, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर को लिथोस्फेयर बोलते हैं, और उसी पे हम घर बनाते हैं। पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, जिस पे आपने अपनी ग्राउंड की पिच बनाई थी, उस लेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो जो पूरा ग्राउंड जिस लेयर के ऊपर है अर्थ की, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। इसी के साथ में आपका ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में एटमॉस्फेयर के बारे में बात हुई है। ध्यान से देखिएगा, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, और जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो आपका बायोस्फेयर बनता है, यानी कि लाइफ पॉसिबल हो पाती है। हाइड्रोस्फेयर के बारे में बात हुई है यहाँ पर। हाइड्रोस्फेयर मैंने बताया था, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। चलिए, इकोसिस्टम के बारे में बात हुई है। इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग। इंटरेक्शन का मतलब मैंने बताया था मेल जोल, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की चीजों से कैसे डील करता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। लास्ट में ये पॉन्ड सिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में वाटर है, उसके अंदर आपके डक्स हैं, फिशेज हैं, और आसपास में काफी सारे जानवर हैं जो चरते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पिक्चर में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि एक जो तालाब होता है जिसमें पानी होता है, उसके इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। लास्ट आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट, इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है विद द टाइम वो चेंज होता है, ठीक है। बड़े बड़े शहर पहले नहीं थे, आज बस चुके हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पहले नहीं थी, आज हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेटा इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है, आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसमें दी हुई है। डोंट वरी, चैप्टर रीड करिए और बने रहिए स्कूल जी के साथ, द इंडियाज फर्स्ट। बच्चों, चैप्टर आप पूरा कर चुके हैं, रीडिंग भी आप आराम से लगाइएगा घर बैठ के। इसमें जो एक्सरसाइज आपको दिख रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं।
ये होमवर्क आपको स्कूल जी की वेबसाइट पे हम आपको देंगे, उसमें आपको ये होमवर्क असाइनमेंट के रूप में हमें सबमिट करना है। उसके बाद फिर आपका क्विज होगा। क्विज से पहले जो एक्सरसाइज आप मुझे भेजेंगे असाइनमेंट के फॉर्म में, उसको डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चंस को, जिसका गलत है सही आप चेक करेंगे। ठीक, असाइनमेंट जो बच्चा सबमिट करता जाएगा, क्विज वही बच्चा दे पाएगा, और क्विज के बेसिस पे ही आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। Stay connected with Schoolzy, the India's first online.